ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18 फरवरी, साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई, तुम्हारी ड्यूटी है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर, कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हरेक को अवश्य दो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर है, बाबा कहते, जो ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर बाबा कहते कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। आज का गीत, लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी ना मुझे बालम भूलना, हम भी ना भूले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे यह अक्सर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप के बगैर को कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। तो बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं। तो गाते भी हैं ब्रदरहुड। बाबा कहते, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अर्थात ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। तो बाबा कहते, ये समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर हैं। कौन कौन से? ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया, और बाबा कहते हैं वो पुरानी दुनिया को नहीं समझते हैं। गोया कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। नहीं जानते थे तो बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? बाबा कहते, यह किसी को भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी है तो जरूर। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, वह इस समय नहीं है। यह है, बाबा कहते, प्रजा का प्रजा पर राज्य, डेमोक्रेसी। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वह अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है किसका?
त्रिमूर्ति और शिव बाबा का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है, और फिर कहते हैं शिव बाबा के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है, ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। बाबा कहते, कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो वह बाप से वर्षा ले लेवे। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं, और बाबा कहते बहुतों को वर्षा लेना है। इसीलिए तुम्हारे ऊपर फर्ज अदाई है, क्या है, कि घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाबा अपना परिचय तुमको देते हैं, फिर तुमको, बाबा कहते, औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। बाबा कहते इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है, परंतु गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी दिखाया है, चरखे मिसल, और फिर उसमें लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स। बाबा कहते इसका अर्थ तो निकलता नहीं, यह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाबा तो है ही ट्रुथ, वह जो समझाते हैं उससे फिर बाबा कहते तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूं, तुम इस पढ़ाई से क्या होता है, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। और वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं, तो वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। कहते हैं जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। फिर पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। नदियां सागर से निकली हैं, वह तो पानी का सागर है, उससे पानी की नदियां निकलती हैं। बाबा कहते ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। तुम माताओं में अब ज्ञान है, वह गौमुख पर जाते हैं, उस उनके मुख से पानी निकलता है तो समझते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये गंगा का जल है। बाबा कहते इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। तो शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। बाबा कहते अब ये तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। तो बाबा कहते कितनी दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, उसमें फिर स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं। बाबा कहते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये ज्ञान सुनकर धारण कर कर, यह भी तो परिमिसल है ना। तो अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है। इसीलिए बाबा ने यह चित्र बनवाए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव के चित्र में बाबा कहते सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज उन्होंने ने क्या किया है कि त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, तो गायब कर दिया है। नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी बाबा कहते तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो, ऊपर है उस चित्र में
नॉलेज देने वाला शिव बाबा। ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। बाबा कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की अभी पहचान मिली है। तुम जानते हो, हम सब क्या जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार, लिमिट और हद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। तो बाबा बैठ समझाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति का मतलब सतयुग को कहा जाता है, और दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई और पुराने को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं, बाबा कहते मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। तो वह कितना मूंझ पड़े हैं। सिवाय बाबा के इन बातों के को कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर ले जाता हूँ। सबको परम धाम ले जाते हैं। जो मेरी मत पर चलते हैं वे देवता बन जाते हैं। तो इन बातों को तुम बच्चे ही, बाबा कहते, जानते हो। नया कोई क्या समझेगा। तो बाबा आज मुरली में कहते हैं कि तुम मालियों का कर्तव्य है, हम सब मालियों का क्या कर्तव्य है, बगीचा लगाकर प्यार करना। बागवान जो बाबा है तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। ये काम बाबा कहते हैं मालियों का है, तो हम बच्चों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाएं तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे वह तो समझेगा कुछ भी नहीं। जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कभी भी नए को बाबा के सामने लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान बाबा का। माली का काम है बगीचे को लगाना। बाप तो डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। इसीलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है, परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। अब फिर वो कहते हैं आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। बाबा कहते शंकराचार्य आदि के पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है। पढ़े लिखे हैं, फिर भी बाबा कहते जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। तो ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, इसीलिए सबकी मत अपनी अपनी है। बाबा खुद आकर बच्चों को अभी अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। यह भी, ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो बाबा कहते कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतना जन्म ले नहीं सकते। फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर उन्होंने 84 लाख बना दी हैं। बाबा कहते मनुष्य जो सुनते हैं, जो भी मनुष्य भक्ति मार्ग में सुनते हैं, सब सत्य सत्य करते रहते हैं।
शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। जैसे कलकत्ते में देवियों की बहुत बाबा कहते शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें सजाते हैं और फिर उनको डुबो देते हैं। तो यह जैसे बाबा कहते गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। तुम जानते हो यह है नर्क, स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। बाबा कहते नर्क के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते, थोड़ा भी नहीं जानते। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे। इसीलिए माली चाहिए, बच्चे चाहिए जो उनकी पूरी परवरिश परवरिश करें, उनकी देखभाल करें। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठेगा तो बाबा कहते समझेगा कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी नॉलेज भी, ये नॉलेज भी बाबा कहते नहीं है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, इसलिए आए हैं बाबा सबको पावन बनाने। तो मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान आत्माएं। तब तो कह देते, वह क्या कह देते, आत्मा सो परमात्मा, मतलब सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही ऐसे बैठ ऐसे से माथा मारेगा। तो बाबा कहते यह तो तुम मालियों का काम है। तो हम बच्चों का क्या काम है, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, इसलिए गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी बाबा कहते अकल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है। तो कहो अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। इसीलिए कहते भी हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः। बाबा तुम बच्चों को पहले क्या करते हैं, ब्राह्मण बना के फिर देवता बनाते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार बाबा कहते जो नई नई पॉइंट निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। तो बाबा कहते हैं नोट्स लेना अच्छा है। क्योंकि क्यों नोट्स लेने चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को बाबा कहते समझाना है। ऐसे नहीं कि नोट्स लेकर लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो पुरानी पॉइंट्स की बाबा कहते कॉपियां पड़ी रहती हैं। जैसे स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो तो पूछा पिछाड़ी में यह समझाओ, बाबा कहते हैं जब भी किसी को ज्ञान देते हैं तो अंत में यह समझाओ कि मन मना भाव, कि बाप और सृष्टि चक्र को याद करो। क्योंकि मुख्य बात है मामेकम याद करो, रिमेम्बर मी अलोन। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान तो है ज्ञान का सागर और मनुष्य क्या है, बाबा कहते हैं शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए
अगर बाबा भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। बाबा कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। बाबा कहते वो जो मुरली बजाने वाले हैं, स्वर्ग सर्प को, स्नेक को पकड़ते हैं और उनके दांत निकाल देते हैं। तो बाबा भी आकर अभी क्या कहते हैं, बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। इसी विष से ही बाबा कहते मनुष्य पतित बनते हैं, काम प्राप्त के विष से। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं। बाबा गोरा बनाते हैं और फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाबा आए हैं तुम बच्चों को, हम बच्चों को क्या करने, अब ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से बाबा कहते तुम विश्व के मालिक, जगत जीत बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते सदा खुशी में रहें। हमें किस खुशी में रहना है, कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं और समय भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी धर्म बहुत, बाबा कहते देवी धर्म तुम्हारा बहुत सुख देने वाला है। दूसरा पॉइंट, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। और फिर बाबा कहते हैं उनकी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। उनकी पालना कर फिर बाप के सामने लाना है। ये मेहनत करनी है। आज का वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। बाबा कहते सतयुगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही, हम बच्चों का स्थान कहाँ है, बाबा का, बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। ये नशा रहना चाहिए। बाबा कहते विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। और जो अभी तक दिल, बाबा का दिल तख्त मिला है, वह बाबा कहते ये इतना विशाल तख्त है, जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे बाबा कहते सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी, वह इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, ऐसे देखते हुए भी नहीं देखते। आज का स्लोगन, बाबा कहते हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, हद के मीन्स लिमिटेड, नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात जैसे अपनी परछाई के पीछे पड़ना। आज का अव्यक्त इशारा, बाबा कहते जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं,
जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी अंडरग्राउंड जाकर इन्वेंशन करते हैं। वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। फिर अंडरग्राउंड अंतर्मुखी रहने से बाबा कहते हैं 3 फायदे हैं। पहला, एक तो ये कलयुगी वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण क्या होगा, मनन शक्ति भी बढ़ेगी, चर्निंग पावर इंक्रीज होगी। और तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से, जो भी माया के विघ्न है उससे अंतर्मुखी रहने से क्या हो जाएगा, सेफ्टी का साधन बन जाता है। ओम शांति।